आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। शरीर से भिन्न एक आत्म तत्व भी है जिसकी कोई दुनिया नहीं होती है, वो इस संसार से परे होता है। उससे आगे हमारा चिंतन बड़ा था कि संसार में जो जीवधारी प्राणी होता है, जन्म लेता है, इसका उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमने पढ़ा था, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। इस बात को समझने की कोशिश भी की, लेकिन जब जब हमारी दृष्टि शरीर पर जाती है तो कुछ ना कुछ हमें असुचिता का भान भी होता है। ये असुचिता, अपवित्रता हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश देती है। शरीर से प्रेम करो पर शरीर में रम करके नहीं। शरीर से प्रेम करो, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा से प्यार और प्रेम करो। यह शरीर तो नाशवान है, इससे संबंधित जितने भी पदार्थ जन्य वस्तुएं भी इस शरीर से यदि स्पर्श करती हैं, वह भी क्षण मात्र में आप पवित्रता को प्राप्त हो जाती हैं। इस शरीर में जितने भी बहुमूल्य चीजें भी लगाते हैं, वह भी पल में दुर्गंध में बदल जाती हैं। तो इस शरीर से कैसे प्यार करें, इस शरीर से कैसे इसका उपयोग करें। संत कहते हैं, शरीर तो एक कड़वी तुम्बी की तरह है। इस कड़वी तुम्बी का यदि उपभोग करोगे तो मर जाओगे और उपयोग करोगे तो तर जाओगे। शरीर हमें साधन के रूप में मिला है, इस साधन से साध्य की प्राप्ति तक पहुंचा जाता है। अब हमारा चिंतन और आगे गहराता है। आज हमें आश्रव भावना पर प्रकाश डालना है। आश्रव एक पारिभाषिक शब्द है। आश्रव का अर्थ होता है हमारी आत्मा से कर्मों का जुड़ना, या हमारी आत्मा के साथ जो कर्मों का आगमन हो रहा है, आगमन के द्वार को आश्रव कहा गया है। पर मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। कहीं से कर्म आते हैं, कहीं पर रखे हैं, वो हमारी आत्मा से शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और आत्मा से चिपक रहे हैं। सो ऐसा नहीं है। पूरे लोक में पूरे लोक में पुद्गल बरगड़ाएं भरी पड़ी हैं। जैसे तिल में तेल समाया है, दूध में घी समाया है, अग्नि में ऊष्मा समाई है। ऐसे सारे लोक में, पूरे विश्व में, ऑल यूनिवर्स पुद्गल बरगड़ाएं ठठा ठस भरी पड़ी हैं। तो ये पुद्गल बरगड़ाएं जो भरी पड़ी हैं, ये राग देश कर्म के कारण, राग देश के द्वारा पुद्गल बरगड़ाओं को प्रभावित करती हैं। वो कर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं। वही राग देश के द्वारा पुद्गल बरगड़ाएं कर्म के रूप में परिवर्तित होकर के हमारी आत्मा से चिपक जाती हैं। ये आज का संबंध नहीं है। संत कहते हैं, अनादि काल से पुद्गल बरगड़ाएं इस धरा पर हैं, पूरे लोक में हैं, और राग देश से कर्मों का बंध होता है और वो पुद्गल बरगड़ाएं कर्म के रूप में परिवर्तित होकर के आत्मा से चिपक जाती हैं। एक कर्म सिद्धांत है। ये आश्रव भावना से बचने के लिए संत कहते हैं, राग देश नहीं करना है, समता रूप परिणाम रखना है। तो आप कहोगे कब तक समता रहोगे, एक माय हो गया। समता की भी तो एक सीमा होती है। समता कब असमता में बदल जाती है, कहा नहीं जा सकता है। संत कहते हैं, कर्मों से बचना है तो हर पल समता रखना पड़ेगी। हर पल समता, सिर्फ समता ही तुम्हारे जीवन का अंग बन जाए।
ये आश्रव भावना है, बहुत मतलब की भावना है। संसार में कर्मों से कोई व्यक्ति बचा नहीं है, हर पल कर्म का आश्रय हो रहा है। जैसे झरने से पानी निस्दिन हमेशा सदा बहता रहता है, ऐसे ही आश्रय हमारे आत्मा में होता रहता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, शुभा पुण्य से शुभा पाप से, चाहे शुभ आश्रय हो या अशुभ आश्रय हो, आश्रय तो हो ही रहा है। 24 घंटे हो रहा है, हर पल हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। अब हमें सावधान होने की जरूरत है। जैसे अनादि काल से दूध में घी मिला हुआ है, स्वर्ण पाषाण में किट्टिमा कालीमा अंध पाषाण मिला हुआ है, ऐसे ही अनादि काल से कर्मों के साथ एक आत्मा संबंध को प्राप्त है। जैसे किसी विशेष रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण को अलग कर सकते हैं, पृथक कर लेते हैं। जैसे दूध से घी बनाने की प्रक्रिया से हम दूध से घी बना लेते हैं, वह घी दोबारा दूध बनना संभव नहीं है। स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण एक बार पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, फिर वह स्वर्ण पाषाण में मिल नहीं सकता है। ये सिद्धांत है। संत कहते हैं यह अनादि काल से आत्मा कर्मों के साथ मूर्तिक है। इसको एक बार अमूर्तिक बना देने के बाद पुनः आत्मा संसार के कर्मों से बंध को प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रक्रिया का नाम आश्रय और बंध, ये निरंतर जीवन में चलता रहता है। संसारी प्राणी के साथ यही होता है। जिस समय आश्रय होता है उसी समय तत्क्षण बंध भी होता है, दोनों एक साथ चलता है। पूरी की पूरी प्रक्रिया आश्रय और बंध संसार का कारण है और संबर और निर्जरा मोक्ष का कारण है। हमारे जीवन में संबर और निर्जरा के बहुत दुर्लभ, बहुत कम क्षण आ पाते हैं। जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करने की ललक होती है, जो अपनी आत्मा का हित करना चाहता है, वही संबर और निर्जरा से जुड़ता है। वरना आश्रय और बंध तो 24 घंटे चल रहा है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। जैसे कहते हैं जमीन पर पानी में काई लग जाती है, सूख जाने के बाद काई सूख तो जाती है, जैसे ही बारिश होती है वह काई गीली हो जाती है और पैर रखते ही फिसलन बढ़ जाती है। ये बात सब जानते हैं। ऐसे ही संसार भरे इस बरगनाओं के साथ हमारा जीवन चल रहा है और थोड़ा भी राग देश और मोह जैसी बारिश होती है, पैर रखते हैं फिसलन बढ़ जाती है, यानी कर्म का बंध हो जाता है। मैं दुखी हूं, कभी विचार किया किस कारण से है? हम दुखी हैं तो किस कारण से? आश्रय भावना दुख का ही कारण है। मेरे भीतर का अज्ञान, मेरे भीतर का मिथ्यात्व, मेरे जीवन अंदर का मोह भाव, ये सब आश्रय के कारण है और आश्रय दुख का कारण है। कहा गया है आश्रय दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। जो योगन की चपलाई, ताते हवे आश्रय भाई, और आश्रय दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। मन वचन काय की चंचलता, चपलाई यानी चंचलता, मन वचन काय की क्रिया के द्वारा जो आत्मा में राग देश होता है, और इन राग देश और मन वचन काय की योग से जो कर्मों का बंध होता है, जो आश्रय होता है, आश्रय ही कर्मों का बंध कराता है। आश्रय शुभ भी हो सकता है और आश्रय अशुभ भी हो सकता है। जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी वैसा हमारा बंध होगा, वैसा हमारा आश्रय होगा, वैसा ही बंध होगा। यदि आप बड़ी विशुद्धि भाव से भर कर के भगवान की आराधना पूजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और पूजन पाठ कर रहे हैं उत्साह के साथ, तो आश्रय शुभ होगा।
शुभ आश्रव से शुभ का पुण्य का बंध होगा, जो तुम्हें संसार के दुखों से बचाने में कारण बनता है। एक पुण्य होता है और एक पाप होता है। जिन भावों से हम पुण्य का आश्रव कर सकते हैं, इससे विपरीत उन्हीं भावों से हम पाप का आश्रव कर सकते हैं। पुण्य के आश्रव से पुण्य का बंध होता है, अशुभ आश्रव से पाप का बंध होता है। ये सिद्धांत है। लेकिन कर्म बंद करने की प्रक्रिया हमें देखने में नहीं आती है, पर उसका अनुभवन हमें देखने में और समझने में आ जाता है। जब तुम्हारे जीवन में दुख और संकट कष्ट आते हैं, जब तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलताएं जुड़ती हैं, तो लगता है कि अरे भगवान, एक कर्म कैसे मेरे जीवन में आया। रोना दिखाई देता है, कर्म की फल तुम्हें दिखाई भोगने में आता है। एक किसने बांधा कर्म? किसने बांधा? खुद ने बांधा। बांधते समय तो तुम्हें अच्छा लगता है, हंसते हंसते कर्मों का बंद कर लेते हैं। जब उसका अनुभव दुख के रूप में आता है, तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं। अरे भगवान, एक कर्म तो उदय में आया, अब इससे कैसे बचें? बाहर के कानून से, अपराध से तुम बच सकते हो। अब बाहर का अपराध करने से, बाहर के कानून से हम बच सकते हैं, लेकिन संत कहते हैं पाप का अपराध करने से, कुदरत के कानून से नहीं बच सकते हो। यहां रिश्वत देकर के तुम अपने आप को छुड़ा सकते हो, बरी कर सकते हो, लेकिन कर्म का जो कानून है, कर्म के थपेड़े बिना तुम उसका फल भोगे बिना नहीं मिलेगा। यहां की जेल में जाकर के बरी हो सकते हो रिश्वत देकर के, लेकिन कर्म की जेल में जाने के बाद तुम्हें कोई रिश्वत चलने वाली नहीं है। यही तो आश्रव भावना बता रही है। आश्रव दुख कार्य घनेरे, आश्रव दुख को देने वाले हैं, आश्रव दुख का कारण है, और आश्रव दुख के कारण के होने के साथ साथ हमारा अज्ञानता भी तो उसके साथ जुड़ा है, राग देश मोह भी तो उससे साथ जुड़ा है। वही आश्रव पाप का बंद करा रहा है, तो शुभ आश्रव पुण्य का बंद भी कराता है। पाप से बचकर के पुण्य की ओर यदि हमारा प्रयत्न और पुरुषार्थ होता है, तो निश्चित मान करके चलिएगा कि हमारा शुभ आश्रव है। शुभ आश्रव मुक्ति को दिलाने वाला है, और अशुभ आश्रव संसार में भटकाने वाला है। जो योगन की चपलाई, योगन यानी मन वचन काया की योग की चंचलता, चपलाई यानी चंचलता, ताते हमें आश्रव भावी। हे भव्य जीव, इसलिए ये आश्रव को देने वाले हैं। हे भाई समझो, 24 घंटे हम आश्रव कर रहे हैं। जैन दर्शन में आश्रव की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 24 आवर्स यानी 24 घंटे यह व्यक्ति आश्रव से जुड़ा हुआ है। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हंसते रोते, किसी भी समय एनी टाइम तुम अपने जीवन में कर्मों का आश्रव कर रहे हो। इससे कैसे बचा जाए, तो उसकी चर्चा आगे की जाएगी। संबर के माध्यम से बचने का उपाय बतलाते हैं। लेकिन आज संबर की बात नहीं करना है। आज संबर से पहले हमें ये सोचना है कि जो आश्रय हो रहा है, इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसके कारण क्या है, इसका स्रोत क्या है। स्रोत का तुम्हें पता पड़ जाता है कि नाव में पानी कहाँ से भर रहा है, तो तुम्हारा प्रयत्न होता है उस छिद्र को बंद करने का प्रयास। छिद्र की खोज करो, कहाँ कहाँ से पानी भर रहा था तुम्हारी नाव में, कहाँ कहाँ से तुम्हारा घर चू रहा है। पहले तो उस कारणों को समझो, फिर उसको बंद करने का, छेद को बंद करने का उपाय इंजीनियर के बुला करके इंजीनियर से करते हैं। यही आश्रव संसार में रुलाने वाला है। आश्रय दुख कार घनेरे, ऐसे भयंकर दुख को देने वाला आश्रय होता है। एक पल में बांधा हुआ कर्म तुम्हें ना जाने संसार की कौन कौन सी गलियों में ले जाता है। देखिए, तुमने मायाचारी करके
सुअर की पर्याय बना ली। तुमने मायाचारी करके कुत्ते की पर्याय को पा लिया। तुमने मायाचारी करके क्रूर हिंसक सिंह की पर्याय को पा लिया। तुमने ऐसा पाप का बंद किया कि नाली का कीड़ा बन गए। तुमने ऐसा पाप किया कि संडास के तुम कीड़े बन गए। ये आश्रय किसका है? किसने कर्म बांधा ऐसा कि नाली का कीड़ा बन गए? ऐसा कौन सा पाप किया था कि अपनी लैट्रिन के कूप के ही हम कीड़े बन गए? ऐसा क्या पाप किया था कि नाली का पानी बनना पड़ा? अरे गंगा का जल बनते तो तुम्हारी पूजा और प्रतिष्ठा होती। उसी पाप से तुमने नाली का कीड़ा बना लिया। जो दुर्गंध से तुम नाली का पानी बन गया। दुर्गंध कोई सहन नहीं कर पा रहा। आप अच्छाई को पसंद करते हो कि बुराई को? ओम, थोड़े खिंचाव हो रहा है, सहज करो थोड़ी आवाज। समझ रहे ना? आप किसको पसंद करते हो? अच्छाई को कि बुराई को? अच्छाई को। आप दुख को चाहते हो कि सुख को? सुख को चाहते हैं। आप अनुकूल चाहते हो कि प्रतिकूल? अनुकूल चाहते। आप लाभ चाहते कि हानि? लाभ चाहते। समझदार हैं। लाभ चाहते हो, अनुकूल चाहते हो, सुख चाहते हो, अच्छा चाहते हो, तो वही तो संत तुम्हारे लिए प्रेरणा देने के लिए आया है कि अच्छा स्वीकार करो, लाभ स्वीकार करो, सुख की अनुभूति करने के लिए बुलाते हैं। फिर समझ में क्यों नहीं आता? दुख के कारण से क्यों नहीं बचना चाहते हो? घर में जाओगे, रोटी बनाने की प्रतिक्रिया करोगे तो पाप का आश्रय होगा। क्यों? सारी की सारी प्रतिक्रिया में त्रस जीवों का घात होता है। आप व्यापार करने जाओगे, झूठ बोलना पड़ता है, पाप का आश्रय होता है। आरंभ सारंभ करना पड़ता है, पाप का आश्रय होता है। कल एक सूत्र आया था नरक गति की आयु का बंद कराने वाला। बहिवारम परिगृहत्वम नारकस्या ऐसा। ये सब आश्रय का कारण है। बहुत आरंभ और परिग्रह रखना, ये आश्रय का कारण, नरक आयु के आश्रय का कारण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।